गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो टॉपिक हमारा आज का है, टॉपिक आपका क्या है? फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। क्या टॉपिक रहेगा आपका? फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। मतलब नेचर के वो कौन से फोर्सेज हैं जिनके बेस पर आप अदर फोर्सेस के बारे में बता सकते हो, क्योंकि फंडामेंटल आपके वो होते हैं जिनके बेस पर आप अदर्स को बता सकते हो। देखिए, जो आपको बताएगा यहाँ पर, अब तक जो फोर्स आपने पढ़ा, फोर्स आपके पास में आप ये समझते थे पुश या पुल, ठीक। पुश करना हो या कैरी और थ्रो करना हो, कोई ऑब्जेक्ट डिफॉर्म करना हो या ब्रेक करना हो, आपको जो भी फिजिकल क्वांटिटी वो है जो इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल, उसे आप नाम देते थे फोर्स का। और जो आपने यहाँ पर इम्पैक्ट देखा है, जैसे कोई एक मूविंग ऑब्जेक्ट आपको हिट करता है, आपकी तरफ आता है, आपको लगता है, आपको मारता है। जब आप किसी मैरी गो राउंड में होते हो, ठीक, या झूले में आप होते हो, तब आप पर फोर्स कैसे लगता है, कैसे आप अपने आप को फील करते हो, तो वो आपके पास में सब फोर्सेज हैं, ठीक। जो नेक्स्ट आपको बताया गया, यहाँ पर क्या बताया गया आपको? गोइंग फ्रॉम दिस इंट्यूटिव नोशन टू द प्रॉपर साइंटिफिक कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स इज नॉट ट्रेवल मैटर। एर्लियर थिंकर्स लाइक अरिस्टो हैड रॉन्ग आइडियाज़ अबाउट इट, ठीक। देखिए, जो आपको बताया गया यहाँ पर, आपको बताया गया कि जो फोर्स आपका है, एक्चुअलिटी में जो फोर्स आप कहते हो, फोर्स कुछ और है साइंटिफिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। क्योंकि जो स्टार्टिंग में अरिस्टो ने फोर्स के बारे में बताया था, कहीं ना कहीं उसके अंदर भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आपके पास में आई, या यूँ कहो कि उसके अंदर आपके पास में उसका जो आइडिया था, वो आइडिया कहीं ना कहीं फाल्सिफिकेशन उसका होता है। अब जो नेक्स्ट आपके पास में वहाँ पर है, द करेक्ट नोशन ऑफ फोर्स वाज अराइव्ड बाई इसाक न्यूटन इन हिज फेमस लॉज ऑफ मोशन। जो आपके पास में करेक्ट नोशन आती है फोर्स की, या फिर करेक्ट डेफिनेशन जो आपके पास में आती है फोर्स की, वो आती है इसाक न्यूटन से, जब उसने ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बारे में बताया है, ठीक। और जो आपके पास में है वहाँ पर, न्यूटन ने साथ में क्या बताया है कि इन दो बॉडीज़ के बीच में जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, जो मासेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो आपके पास में होगा, उसके बारे में भी उसने बताया। और फॉर्मूलेशन में उसको नहीं बताया है, फार्मूला उसका साथ में दिया है, ठीक। जो बात होगी फोर्स के रिगार्डिंग, आपको उसमें वर्ल्ड आपका दो ही पार्ट्स में डिवाइड होता है, मैक्रो और माइक्रो। अब जो बात हमारी है पहले मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड की अगर हम बात करें, ठीक। बिसाइड द ग्रेविटेशनल फोर्स वी एनकाउंटर सेवरल काइंड्स ऑफ फोर्सेज, मस्कुलर फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन बॉडीज, फ्रिक्शन which is also a contact force parallel to the surfaces in contact, the forces exerted by compressed or elongated spring and the taut spring and the rope's tension, the force of buoyancy and viscous force when solid are in contact of fluids। देखिए, जितने भी फोर्स आपको यहाँ पर बताए गए हैं, सब के सब आपके मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के आपके पास में, मैक्रोस्कोपिक का मतलब कि जहाँ पर आपके पास में डायमेंशंस मेजरेबल होते हैं, इजीली आप मेजर कर सकते हो, नेक्ड आई से आप उनको देख सकते हो, जिनका साइज़ आपके पास में डेफिनेट साइज़ होता है। तो जो वह आपके पास में फोर्स है, वहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स के साथ इंक्लूड करते हुए बहुत से आपके पास में वहाँ पर फोर्सेज हैं, जैसे मस्कुलर फोर्स है या कॉन्टैक्ट फोर्स है। कॉन्टैक्ट फोर्स आपके पास में दो बॉडीज़ के बीच का, मतलब एक बॉडी जब दूसरी बॉडी पर फोर्स लगाएगी तो वो कॉन्टैक्ट फोर्स आपकी कहलाएगी। या फ्रिक्शन भी आपके कॉन्टैक्ट फोर्स है, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स आपके पास में एक सरफेस और ऑब्जेक्ट के बीच में ये एक्ट करता है। और जो फोर्स आपके पास में वहाँ पर जब स्प्रिंग को आप एलोंगेट करते हो या फिर आप उसे कंप्रेस करते हो, ठीक, या फिर आपने जो स्ट्रिंग वहाँ पर है तो अगर आपने किया उसको खींच रखा तो उस पर जो फोर्स लगेगा, जो रोप्स आपके हैं टेंशन, फोर रोप्स पर आपके पास में टेंशन अप्लाई होती है। फोर्स ऑफ ब्यूंसी जो आपके पास में है, ब्यूंड फोर्स आपने 9th क्लास में पढ़े थे, जब आप किसी ऑब्जेक्ट को गिरा देते हो पानी के अंदर, तो पानी के जो आपके पास में वाटर मोलिकुल्स होते हैं, वो उस पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, जिसे आपने फोर्स ऑफ ब्यूंड या ब्यूंसी फोर्स आपने उनको कहा था। जो सॉलिड आपके पास में फ्लूइड के कॉन्टैक्ट में आता है, तो आपके पास में उस पर भी फोर्स लगते हैं। ये सबके सब आपके फोर्स क्या है, सबके सब फोर्स आपके पास में वहाँ पर है मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड के, ठीक। फोर्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रेशर ऑफ फ्लूइड, जो यहाँ पर अगर आप फ्लूइड को स्टोर कर लेते हो, फ्लूइड आपका किसी भी कंटेनर पर प्रेशर अप्लाई करता है, उसके वॉल्स पर प्रेशर अप्लाई करता है, ये भी मैक्रोस्कोपिक आपका होगा। फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड,
जो लिक्विड आपका है तो वो सरफेस टेंशन आपका अप्लाई करता है, उसके ऊपर के कारण भी फोर्स लगता है। ये सब के सब फोर्स आपके वहाँ पर क्या है, ये फोर्स आपके होंगे वहाँ पर सब के सब मैक्रोस्कोपिक फोर्स आपके होंगे, जहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स आपका है अकेला वो ही नहीं, इस टाइप के बहुत फोर्स आपके और एग्जिस्ट करते हैं। ठीक, जो फोर्स आपके वहाँ पर है चार्ज और मैग्नेटिक बॉडीज़ जो आपके पास में है वो भी आपके इन्वॉल्व होती हैं। अगर बात हम करें माइक्रोस्कोपिक डोमेन की, बात किसकी करें, माइक्रोस्कोपिक डोमेन एटॉमिक लेवल की अगर आप बात करते हो तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेज आपके पास में वहाँ पर आएंगे। न्यूक्लियर फोर्सेज आपके पास में आएंगे जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को इन्वॉल्व करते हैं। इंटर एटॉमिक और इंटर मोलिकुलर फोर्सेज आपके पास में वहाँ पर आते हैं। ठीक, वी shall get familiar with some of these forces in later parts of this course. A great insight of the 20th century physics is that these different forces occurring in different contexts actually arise from only a small number of fundamental forces in nature. For example, the elastic spring force arises due to the net attraction or repulsion between the neighboring atoms of the spring when the spring is elongated or compressed। देखिए इस बात को आप समझिए, जितने भी आपके पास में फोर्सेज आते हैं वो फोर्सेज आपके मैक्रोस्कोपिक हों या माइक्रोस्कोपिक हों, तो उन सब फोर्सेज को आप कुछ एक फंडामेंटल फोर्सेज के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर सकते हो। मतलब कुछ एक आपके पास में फंडामेंटल फोर्सेज होंगे जिनके बेस पर आप सबकी फोर्सेस की डेफिनेशन या एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। जैसे आपने बात की किसकी, अगर आप किसी भी एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हो तो जो एटम आपके पास में है मॉलिक्यूल जब ये बनाएगा तो जो सॉलिड की फॉर्मेशन ये करेगा, एटम्स को माना जाता है कि वो एक दूसरे के साथ में स्प्रिंग कनेक्शन से है। अगर एक भी एटम आपका डिस्टर्ब होगा तो पूरा का पूरा लैटिस आपका वहाँ पर डिस्टर्ब होगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपका इसमें क्या होगा, स्ट्रक्चर आपका जब डिफॉर्म करेगा, डिस्टर्ब होगा, तो वहाँ पर वो एलोंगेट हो या कंप्रेस्ड हो, अट्रैक्शन या रिपल्सन ही उसके वहाँ पर सबसे बड़ा कारण है और ये आपका ग्रेविटेशनल का पार्ट होगा। ठीक, दिस नेट अट्रैक्शन और रिपल्सन कैन बी traced to the unbalanced or sum of electric forces between the charged constituent of the atoms। और जो नेक्स्ट आपका वहाँ पर बताया गया है, इन प्रिंसिपल दिस मीन्स दैट द लॉज ऑफ डेराइव्ड फोर्सेज, डेराइव्ड फोर्स आपके वो होते हैं जो फंडामेंटल से निकलते हैं, सच एज स्प्रिंग फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द लॉज ऑफ फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर। मतलब जो आपके इसमें डेराइव्ड फोर्सेज के लॉज होंगे वो आपके फंडामेंटल फोर्सेज के लॉज के इंडिपेंडेंट नहीं है, मतलब वो उन्हीं पर डिपेंड आपके करते हैं। द ओरिजिन ऑफ दीज डिपेंडेंट फोर्सेज डेराइव्ड फोर्सेज इज हाउएवर वेरी कॉम्प्लेक्स। लेकिन जो उनका ओरिजिन है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स ज़रूर है, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी आपकी नेचुरल की आएगी उसके अंदर जब आप वहाँ पर उनकी बात करते हो डेरिवेशन की या फिर डेराइव करने की। एट द प्रेजेंट स्टेज ऑफ आवर्स अंडरस्टैंडिंग वी नो ऑफ 4 फंडामेंटल फोर्सेज इन नेचर विच वी आर डिस्क्राइब इन ब्रीफ हेयर। देखिए जो आपको बताया गया यहाँ पर क्या बताया गया है, आपको यूँ बताया गया कि आपके पास में जितने भी फंडामेंटल फोर्स आपके हैं उन्हें आप 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। मतलब सब फोर्सेज को आप 4 कैटेगरी में बता सकते हो। 4 फोर्स आपके फंडामेंटल होंगे। एक आपका होगा कौन सा, एक आपका होगा वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स, एक आपका रहेगा वहाँ पर ग्रेविटेशन के बाद में होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, और एक आपका होगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। कौन सा रहेगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आपके पास में होगा, और एक होगा आपके पास में वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो 4 फंडामेंटल फोर्स आपके ऐसे हैं कि जो सब के सब डेराइव्ड फोर्सेस को बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। जो पहला आपको यहाँ पर बताया गया, पहला क्या बताया गया है, पहला आपका बताया गया ग्रेविटेशनल फोर्स। किसके बारे में बात करनी है, अपने ग्रेविटेशनल फोर्स की। देखिए जो ग्रेविटेशनल फोर्स आपका है आपने ऑलरेडी पढ़ भी रखा है, 9th क्लास में आपका ये आया था, चैप्टर था वहाँ पर। और हमारा इस बुक का जो फर्स्ट पार्ट आपका फिजिक्स का, इसका आपके पास में जो ग्रेविटेशन है वो लास्ट चैप्टर होगा इस बुक का। ये हमने यहाँ पर भी डेप्थ में पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर आपका जो फंडामेंटल फोर्सेज में इसका बताया गया वो क्या है। आपको पता है कि ग्रेविटेशन फोर्स आपका यूनिवर्स के किन्हीं 2 मासेस के बीच में लगने वाला फोर्स होता है। यूनिवर्स के किन्हीं 2 मासेस के बीच में लगने वाला ये फोर्स आपका है।
जो फोर्स आपके पास में है यूनिवर्सल फोर्स आपका है, हर जगह पर ये वैलिड होता है, कहीं पर भी इसका फॉल्सिफिकेशन नहीं होता है और इसकी मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहती है हर पॉइंट पर, ठीक। और ये आपका अट्रैक्टिव फोर्स होता है और ये वहाँ पर इसी का पार्ट है ग्रेविटी, जिस ग्रेविटी के कारण अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करती है, ठीक। मून अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, ये सब आपके पास में वहाँ पर किसके कारण, ग्रेविटी के कारण। जो ग्रेविटेशन का एक स्पेसिफिक या फिर आपके पास में बात की जाए किसकी, वहाँ पर ग्रेविटेशन का आपके पास में स्पेशल केस वहाँ पर बनता है, ठीक। और जो आपके पास में बात होगी, जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट आपके हैं या आपके पास में अदर प्लैनेट हैं या जो मून के अराउंड रिवॉल्व करते हैं या सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, या जो अर्थ के अराउंड सैटेलाइट है आपका या फिर किसी प्लैनेट के अराउंड कोई भी सैटेलाइट आपका है, वो नेचुरल हो या फिर आर्टिफिशियल हो, कहीं ना कहीं आपके पास में उन सब में आपके पास में ग्रेविटेशन और ग्रेविटी का ही रोल वहाँ पर होता है। मेन आपका है ग्रेविटेशन का रोल, ठीक। और जो ग्रेविटेशन फोर्स आपको होता है, आपको फॉर्म भी पता है, F=G प्रोडक्ट ऑफ मासेस डिवाइड बाई स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेज, ये आपके पास में होगा, ठीक। अब देखिए, ये आपके पास में एक मास पर लगने वाला फोर्स दूसरे मास पर जो फोर्स लगाएगा या फिर एक मास जो दूसरे मास पर फोर्स लगाएगा, तो ये मासेज अगर 2 के बजाय 3 आपके हों तो वहाँ पर आपके पास में उसके कारण ये डिस्टर्ब नहीं होगा। आप यूँ कहो कि ये 2 बॉडी प्रॉब्लम आपकी होगी, 2 मासेस के बीच का फोर्स थर्ड मास की प्रेजेंस से अफेक्ट आपका नहीं होगा। दूसरी बात जो आपने नोट करनी है, जो फोर्स आपका है, ये फोर्स आपके पास में जो फील्ड पार्टिकल है, इसके लिए फील्ड पार्टिकल होगा, इसके लिए ग्रेविटोन या ग्रेविटोन के कारण ये आपका एग्जिस्ट करता है। थर्ड बात, फोर्स आपका ऑलवेज एट्रैक्टिव होता है, कभी भी रिपल्सिव नहीं होता, पूरे यूनिवर्स में आपका ये एग्जिस्ट करता है। अब जो आपने यहाँ पर किया, बात आपने की है ग्रेविटेशनल फोर्स की। फंडामेंटल फोर्सेज में फर्स्ट पार्ट आपका कवर हो गया है, सेकंड पार्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर वीक न्यूक्लियर फोर्स हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।